अभी तो उसकी खेलने खाने की ही उम्र थी, महज 11 साल की ही थी। गलती सिर्फ एक हो गई कि पढ़ाई के साथ ही उसने इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम पर दोस्तों से बातचीत करती थी, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा शातिर दरिंदा दोस्त बनकर आ गया जिसने उसकी जिंदगी ही तबाह कर डाली। शातिर शेख के चंगुल में फंसी बच्ची ने 11 साल की उम्र में ही उससे शादी करने की ठान ली और फिर आरोपी के पास हैदराबाद पहुंच गई। शेख उसे एक दरगाह पर ले गया और कथित तौर पर शादी भी रचा ली। इतने पर ही उसकी दरिंदगी नहीं रुकी, एक कमरे में उसके साथ रहने लगा। इधर पिता केस दर्ज कराकर थाने का चक्कर काट रहे थे। दिसंबर 2021 को केस दर्ज होने के 7 महीने बाद बच्ची को मुक्त कराया जा सका। तब तक वह 7 महीने की गर्भवती हो गई थी। 3 महीने तक तो वह कमरे में खुद को कैद करे रही। बड़ी मुश्किल से लंबे मानसिक रोग का इलाज के बाद संभली है। इस साल उसका 8वीं में दाखिला कराया गया, पर जिंदगी फिर भी पटरी पर नहीं आ पा रही। बच्ची की उम्र अब 13 साल हो गई है, लेकिन आज भी वह उस दर्द को याद कर सिहर जाती है। खुद तो सामने नहीं आती है, लेकिन परिजन बताते हैं उससे इस विषय पर कोई बात नहीं करता है। हम लोग भी पूछते हैं तो यही बोलती है, प्लीज कुछ नहीं कहना, और रोने लगती है। इस वजह से अब उसे कुछ भी याद नहीं दिलाना चाहते हैं। आसपास के लोगों को भी कुछ नहीं मालूम है। पिता कहते हैं बच्ची पढ़ने में काफी होनहार थी, फालतू किसी से बात भी नहीं करती थी। वह कैसे शातिर शेख के चंगुल में फंसी आज तक समझ में नहीं आता है। वहीं बच्ची ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी शेख से दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। तब उसे लगा कि वह सही कर रही है। बातचीत में बहकावे में उसने हैदराबाद बुलाया और शादी का दिखावा करके 7 महीने साथ रखा। हालांकि इस दौरान मारपीट करने जैसी बातों से उसने इनकार किया है। विवेचक दुर्गेश शुक्ला बताते हैं कि केस की विवेचना जब उन्हें मिली तो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ था। उसके पीछे लगा गया और फिर उसे लातूर से गिरफ्तार कर लाया गया है। सबूतों के साथ विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल की जाएगी ताकि सजा हो सके। घटनाक्रम को बताने के बाद पिता भी रुआन से हो जाते हैं। दरिंदे की हरकतों की बच्ची पर हुए असर का पिता के चेहरे पर साफ नजर आता है। वह कहते हैं, मत पूछिए, जो हुआ वह बीता कल है, अब उसे याद नहीं करना चाहता हूँ। बहुत बुरी बीती और बीत रही है। बेटी भी किसी तरह से भूल गई है और अब वह पढ़ाई भी करने लगी है। जो झेला उसे याद कर आज भी डर लग जाता है। गलती तो मेरी भी है जो बेटी का ध्यान नहीं दे पाया। सभी माँ बाप को कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान रखें बच्चों का। इर्द गिर्द मंडरा रहे दरिंदे ही नहीं, सोशल मीडिया पर सक्रिय भेड़िए भी बच्चों की जिंदगी नरक बना दे रहे हैं। एक रिश्तेदार ने बताया कि क्या कह सकते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए कि एक 11-12 साल की बेटी के प्रसव कराने का दर्द क्या हो सकता है। किस तरह से समाज से बचते हुए सब कुछ कराया गया, यह हम ही लोग जानते हैं। आप तो जानते ही हैं, यह समाज अगर जान जाए तो कभी यह नहीं सोचेगा कि कौन सही है कौन गलत है। उसकी बातों का बच्ची पर क्या असर पड़ेगा, इससे भी किसी से कोई मतलब नहीं है। यही वजह है कि बड़ी सावधानी से हर काम को किया जा रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के प्रो धनंजय कुमार ने बताया कि आसानी से इंटरनेट की उपलब्धता इसका सबसे बड़ा कारण है। उम्र से पहले किसी भी चीज का मिल जाना प्रारंभिक जोखिम को बढ़ा देता है। वर्तमान में यही हो रहा है। इंटरनेट सस्ते हैं, मोबाइल भी पढ़ाई के लिए आज की जरूरत बन चुकी है। यही वजह है माता पिता को न चाहते हुए भी मोबाइल फोन देना पड़ता है। फिर इसी में शातिर लोग बाल मन पर अपनी ऐसी छवि बना लेते हैं कि वह भटक जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध वह सामग्री है जिसे उम्र के बाद ही सोचा और समझा जा सकता है। बाल उम्र में इंटरनेट व आधुनिकता का असर हो जाता है और फिर बच्चे समझ नहीं पाते कि वह क्या कर रहे हैं और किन खतरों में फंस रहे हैं। फिर उनसे गलती हो जाती है। परिवार के लोग भी अपने दैनिक कामों में व्यस्त होने की वजह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक ही मात्रा बच्चों को परिवार के सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।